दोस्तों, अगर आप एक पति हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो ऐसे में पति गुस्से में आकर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बाद में उनके लिए काफ़ी परेशानी खड़ी कर देती है। क्योंकि दोस्तों, कोर्ट में सिर्फ यह नहीं देखा जाता कि किसकी गलती ज्यादा थी। कई बार मामला इसीलिए कमजोर पड़ जाता है क्योंकि पति खुद ऐसी गलतियां कर देता है जिसका की फायदा पत्नी और उसके परिवार वालों को मिल जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें से ज्यादातर गलतियां लोग गुस्से में आकर जल्दबाजी या फिर कानून की जानकारी ना होने की वजह से करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पति की 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो किसी भी पति पर कोर्ट में सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। अगर आपने इन 5 बातों का ध्यान रख लिया तो आप अपनी कानूनी लड़ाई को काफी मजबूत बना सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती सबसे ज्यादा लोगों से होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके अधिकारों से जुड़ी ऐसी ही लीगल जानकारी आपको मिलती रहे, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, पति की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है गुस्से में अपने शब्दों पर नियंत्रण खो देना। जब पति और पत्नी के बीच में विवाद होता है, तब सबसे पहले इंसान का गुस्सा बाहर आता है और इसी गुस्से में लोग फोन पर धमकियां देते हैं, व्हाट्सएप पर अपशब्द लिख देते हैं या फिर ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। लेकिन कोर्ट में गुस्सा नहीं देखा जाता, बल्कि रिकॉर्ड को देखा जाता है, सबूत देखे जाते हैं। आपका एक मैसेज, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए चाहे सामने वाला कितना भी आपको उकसाए, कभी भी ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे कि बाद में आपको ही परेशानियों का सामना करना पड़े। याद रखिए, अदालत यह नहीं देखती कि उस समय आपका गुस्सा कितना था। अदालत यह देखती है कि आपने उस समय क्या कहा, कौन से ऐसे अपशब्द कहे। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की। दूसरी सबसे बड़ी गलती है बिना सबूत के कोर्ट में जाना। बहुत से पति कहते हैं कि सच हमारे साथ है, इसीलिए हम केस जीत जाएंगे। लेकिन कानून में सिर्फ सच बोल देना ही काफी नहीं होता, सच को कोर्ट में साबित भी करना पड़ता है। अगर आपके पास बैंक रिकॉर्ड है, चैट है, ईमेल है, ऑडियो है, वीडियो है या फिर कोई ऐसे दस्तावेज हैं, तो उन्हें हमेशा सुरक्षित रखिए। कई लोग गुस्से में मोबाइल बदल देते हैं, चैट को डिलीट कर देते हैं या फिर जरूरी दस्तावेज संभाल कर नहीं रखते, और बाद में जब कोर्ट सबूत मांगती है तब उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता। याद रखिए, अदालत भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर फैसला देती है। अब तीसरी और बेहद ही महत्वपूर्ण गलती, कोर्ट या पुलिस के नोटिस को हल्के में लेना। कई लोग यह सोचते हैं कि अभी जवाब नहीं देंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन कानून में समय का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको कोई नोटिस मिला है, सम्मन मिला है या फिर अदालत ने आपको बुलाया है, तो उसे कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर जवाब ना देने से आपका पक्ष कमजोर पड़ सकता है और कई बार अदालत आपके बिना भी आगे की कार्यवाही कर सकती है। इसीलिए हर नोटिस को गंभीरता से लीजिए और समय रहते उचित कानूनी सलाह लेकर कोर्ट को जवाब जरूर दीजिए, कोर्ट में उपस्थित होइए। अब चौथी गलती है सोशल मीडिया पर निजी विवाद को सार्वजनिक कर देना। आजकल लोग गुस्से में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी जो निजी बातें हैं उनको लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे लोग उनका समर्थन करेंगे, लेकिन कई बार वही पोस्ट, वही वीडियो और वही कमेंट कोर्ट में आपके खिलाफ पेश किए जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब तक मामला आपका कोर्ट में चल रहा हो, सोशल मीडिया पर जितना कम बोलना उतना ही आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा।
क्योंकि कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जाती है, सोशल मीडिया पर नहीं लड़ी जाती। और अब बात करते हैं पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की, बिना कानूनी सलाह के हर फैसला खुद ही ले लेना। यही वह गलती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कई लोग दोस्तों की सलाह पर चलते हैं, कोई रिश्तेदार कुछ भी सलाह दे देता है, कोई पड़ोसी अपनी राय दे देता है, कोई यूट्यूब वीडियो को देखकर कोई भी बड़ा फैसला ले लेते हैं। दोस्तों, हर केस अलग होता है। जो सलाह किसी और के मामले में सही थी, जरूरी नहीं है कि वही सलाह आपके मामले में भी सही हो। इसीलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने केस के तथ्यों को समझिए और कोई भी योग्य अधिवक्ता से सलाह जरूर लीजिए। और हमेशा याद रखिए, एक कानूनी सलाह आपको वर्षों की परेशानी से बचा सकती है, जबकि एक गलत फैसला आपके पूरे केस को कमजोर कर सकता है। दोस्तों, इन 5 गलतियों को अगर आप समय रहते हुए समझ गए तो आप कई प्रकार की कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, हर वैवाहिक विवाद अलग होता है और अदालत प्रत्येक मामले का फैसला उनके तथ्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर करती है। इसीलिए किसी भी कानूनी कदम से पहले अपने मामले को और अपनी परिस्थितियों को हमेशा याद रखिए और एक कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा आपके लिए बेहतर होता है, जिससे कि आप भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं और अपने केस को मजबूत बना सकते हैं और साथ ही केस को जीत भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और अगर यह जानकारी आपके लिए यूजफुल हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप अपने मैटर से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई भी केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं पूरी यह कोशिश करता हूं कि आप जो भी कमेंट डालते हैं मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक स्पष्ट आंसर भी दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, जल्दी से आप कमेंट में हमसे पूछिए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।